हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, अभी तक हम जैसलमेर में ही घूम रहे हैं। ये व्लॉग ही कंप्लीट नहीं हो रहा। आज ये लास्ट डे था हमारा जैसलमेर का। हम नहा के रेडी हो गए हैं सिटी घूमने के लिए। हम जा रहे हैं फोर्ट और पटवा पटवा की हवेली। हाँ राइट, में शायद सही बोल रही हूँ, पटवा की हवेली। और एक नदी है वहाँ पे, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो सब आज पॉइंट्स देखने के लिए जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं अपने होटल से। ये हमारे ड्राइवर भैया आ गए थे, तो वो गाड़ी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम बैठ के जाएंगे फोर्ट। ये हम पहुँच गए हैं फोर्ट, क्योंकि हमारे होटल से शायद 500 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर ये फोर्ट है। ये फोर्ट के बाहर ना छोटी छोटी शॉप्स हैं, छोटी सी मार्केट बनी हुई है। यहाँ से हम ले लिए थे सन ग्लासेस, क्योंकि मैं भूल गई थी, मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था। फिर हमने यहाँ से किया ऑटो, क्योंकि बहुत हाइट पर था। और उससे बड़ी बात कि इतनी गंदी वाली गर्मी थी यहाँ पे, बहुत गंदी गर्मी थी। तो बहुत हाइट पर था, बहुत चढ़ाई थी, बस की नहीं था। हमने ऑटो किया, हम ऊपर गए फोर्ट में। और फोर्ट ना ये देख के लग रहा था कि हाँ यहाँ पे पहले टाइम में लोग रहते थे। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल टिपिकल टाइप का एक गांव सा था कि हाँ यहाँ राजा महाराजा ही रहते थे। तो लग रहा था कि हाँ यहाँ पे रहते थे वो लोग। नहीं तो मैक्सिमम फोर्ट में होता क्या है कि लगता नहीं है, बस हाँ उसको हिस्टोरिकल पैलेस बना देते हैं, सीनरीज वगैरह लगा के, ये सब करके। यहाँ पहुँच के हमने जूस पिया क्योंकि प्यास लग रही थी। यहाँ पे पूरी मार्केट है, आपको इसके अलावा मार्केट लोकल कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। अगर आप बहुत ढूंढोगे तो यहीं पर ही सब कुछ मिलेगा आपको। अगर कुछ परचेजिंग करनी है तो आपको यहीं से ही करनी पड़ेगी। लेकिन यह बहुत एक्सपेंसिव भी है और क्वालिटीज़ अच्छी हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो शायद आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा देखा नहीं। ये फोर्ट के अंदर ही होटल था, होटल है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे पिक्स लेने के लिए। हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्स भी ली थी। तो फिर हम लोग पिक्स वगैरह लेके फिर हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ से हमने मार्केटिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। कुछ देने लेने के लिए भी चाहिए था, पर्सनली भी चाहिए था। फोर्ट देख के हम नीचे आए, फिर हमने खाया खाना क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। नाश्ता हम लोग करते नहीं हैं। यहाँ से हम निकल चुके थे पटवा की हवेली राइट। तो हम पटवा की हवेली पहुँच गए हैं। ये भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे यहीं से अंदर से रास्ता कटता है फोर्ट का भी। ये हम पटवा की हवेली में एंटर कर चुके हैं और लिटरली ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। इसमें जो बारीकी से नक्काशी कारीगरी की गई है ना, बहुत ही गजब की है, देखने लायक चीज़ है। हमने यहाँ पे गाइड किया और ये एंटर करते ही ना ऊपर आप चढ़ोगे तो ये फर्स्ट रूम है। तो पूरा शीशों से इसमें वर्क हो रखा है। इसी के अंदर शिव जी का, ये देखिए, भोले बाबा के दर्शन हुए अंदर जाते ही। अभी भैया यहाँ का हिस्ट्री बताएंगे, आप सुनिए। ये वाला हवेली किसी राजा या दीवान का नहीं है, ये हवेली यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन का हवेली, व्यापारी का। और इसको बोलते हैं पटवा की हवेली। जो पटवा होता है वो किसी का भी जाति नाम नहीं होता है, पटवा उसको बोलते थे जो राज परिवार के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करते थे। और हवेली का मतलब होता है बड़ा मकान, या तो राजा का या फिर व्यापारी का। राजा के मकान को महल पैलेस बोलते हैं और व्यापारी के मकान को कहा जाता है हवेली। तो ये एक ही लाइन के अंदर है ना, कुल 5 मकान बने हुए हैं, 5 हवेली है। और जिस सेठ ने बनाया उसका नाम था गुमानमल बापना। उनके 5 बेटे हुए, 5 बेटों के लिए 5 मकान बने, ताकि आपस में बेटे झगड़े नहीं। तो समय लगा इसको बनने में 60 साल, 60 ईयर्स। 60 साल जी, कहीं पर भी चूना पानी सीमेंट का उपयोग नहीं किया। तो ये सारी हवेलियाँ इंटरलॉकिंग सिस्टम थी, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर काम किया। 1801 में स्टार्ट हुआ है, 1860 में जाके कंप्लीट हुआ है। और दादा ने काम स्टार्ट करवाया, पोटो में कंप्लीट। और पटवा लोगों की पूरे एशिया के अंदर 350 दुकानें थी, इनके पास में राजा 1947। अब तो अनमोल कीमत होगी ना। तब तो कम पहले यहाँ पे पुराने सिक्के थे, जैसे टका, दमड़ी, वहाँ से रुपया कैसा बना वो सारा इसमें बता रखा था। एक एक चीज़ कॉइन दिख रखे थे। ये पूरी हवेली, इनके ड्राइंग रूम, बेडरूम, यहाँ पे हर तरीके के लॉक थे। और 10 किलो का एक लॉक था जो मेन गेट पे लगता था। तो इन भैया ने वो भी दिखाया था हमें, ये रहा वो लॉक। इसका वेट 10 kg है।
से टीवी है, रानियाँ यहाँ से देखती थी, मीन्स उनकी लेडीज़ जो थी यहाँ से देखती थी। सिल्वर की प्लेट और करीबन 100 वर्ष पुरानी, कभी काली पड़ गई। ये उनका बेडरूम है चांदी का, ये उनके बच्चों के पालने, ये भी चांदी में है पूरा, मतलब काला पड़ चुका था। मैं उनको बोल रही थी कि लोग सफाई नहीं करते। ये वहाँ की लेडीज़ का ड्रेसिंग रूम, ये किचन एरिया, ये छत में पानी निकासी का रास्ता। बता रहे भैया कि पहले ऐसे होता था और पानी ऐसे निकलता था। दही जमाने के बर्तन, घी के बर्तन, फ्रिज होते नहीं थे तो ये जो वाइट कलर का बॉक्स रखा हुआ है इसमें वो लोग रखते थे, पानी ठंडा रहता था। ये उनका ड्राइंग रूम है। ये बहुत तरीके की यहाँ पे पगड़ियाँ थी तो वो भैया दिखा रहे थे। यहाँ पे ये इत्र रखे हुए थे जो वो लोग यूज़ करते थे, क्योंकि मैंने बताया वो एक महीना नहाते नहीं थे, पानी का बहुत शॉर्टेज रहता था। छी, कोई ऐसे कैसे रह सकता है। ये उस ज़माने का कैमरा, ये उस वहाँ की छत है जहाँ पे हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे सलमान खान ने एक गाना का शूट किया था। और यहीं की छत से पीछे फोर्ट भी दिखाई देता है। छत का व्यू बहुत सुंदर था। ये उनके टेरेस का है। ये नीचे आके भैया ने झरोके में से थोड़ा सा एक एंगल लेके फ़ोटो खींचा। हम ये बाहर आ गए थे और ये जब नीचे उतरते तो ये उनके बरामदे में ये सोफ़ा रखा हुआ। फिर हम यहाँ से निकल चुके थे, रास्ते में हमें कबूतर दिखे। मैंने गाड़ी रुकवाई, मैं सोचा यहाँ वीडियो बनाएंगे, लेकिन हमारी शाहरुख को वीडियो ठीक से बनानी नहीं आई। वो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकती है। फिर हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो ये रास्ते में जो ये पॉइंट था ना, यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखाई देता है। जैसलमेर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। उसके बाद हम ये पहुँचे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये एक नदी है जहाँ पे बोटिंग राइडिंग्स वगैरह थी, लेकिन जब हम फोर्ट देख रहे थे और ये ना उसके पास छोटी सी मार्केट है, तो बच्चों के लिए कुछ देख रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ खास लगा नहीं। ये सब दिल्ली में भी मिलता है क्या, तो हमने कुछ लिया नहीं, बस देख दाख कर आ गए। और ना वहाँ हमने कोई राइडिंग नहीं करी, क्योंकि जब फोर्ट का हम छत पे गए थे तो वहाँ सर दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। यहीं पे कुछ पिक्स ली थी हमने, फिर हम लोग यहाँ से वापस आ गए थे। हमने कोई राइडिंग नहीं ली यहाँ पे धूप की वजह से। फिर हम वापस फोर्ट की तरफ आए। किसी ने बताया कि वहाँ पे छोटा सा मार्केट है, हमने यहाँ पे स्कूटी रेंट पे ली। उसके बाद हम मार्केट में गए, हमें एक शॉप मिली जहाँ पे कुछ पसंद आया। अच्छा, अभी तक 1 2 3 4 यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, मम्मी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए। शालू ने अपने लिए शर्ट ली थी। ये दुपट्टा किस चीज़ का? इनका अच्छा था, कलेक्शन अच्छा था इनका। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन 120 से 5600 हो गया। फिर यहाँ से थका के जब हम पूरी तरह थक गए थे, क्योंकि सर में बहुत दर्द होता था, हमने यहाँ पे आके वापस चाय पी, क्योंकि यहाँ की फ़ेमस चाय है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। यहाँ आप जाओ ना जैसलमेर, यहाँ की चाय ज़रूर पीना, बहुत टेस्टी चाय है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम होटल गए वापस। हमने हाथ मुँह धो के फ्रेश हुए, अपना कपड़े चेंज किए, फिर हम लोग डिनर करने निकल गए थे होटल से, क्योंकि चाय पी के हम वापस आ गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए, थोड़े रेस्ट करा। तो फिर इस होटल में गए रेस्टोरेंट में, तो अंदर जाके मेन्यू चेक करा तो यहाँ पे नॉनवेज था। लुकिंग वाइज अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। भैया ने बोला यहाँ का खाना भी अच्छा है, लेकिन मेन्यू देख के हमारा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि सब कुछ मोस्टली नॉनवेज था और फिशेस थी, तो मन नहीं करा खाने का। हम लोग यहाँ से फिर निकल आए वापस। फिर भैया हमें दूसरे रेस्टोरेंट लेकर गए थे, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। सबसे पहले हमने वहाँ पे सूप ऑर्डर किया। सूप पी के हम लोगों ने खाना खाया। बिना किराए पे खाना लाना ले सकते हैं। खाने में हमने लिया था आलू पालक दाल रोटी एज़ यूजुअल, सैलेड। उसके बाद फिर हम होटल आ गए। होटल आके हम सो गए। सो के अर्ली मॉर्निंग फिर हम उठे, अपना नहाए धोए, रूम समेटा, अपना पैकिंग हमने रात को कर ली थी क्योंकि चेकआउट करना था। हमने रूम एकदम क्लीन कर दिया अच्छे बच्चों की तरह। यहाँ से फिर हम लोगों ने चेकआउट कर दिया एयरपोर्ट के लिए। हम लोग निकल चुके थे। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी हमने वहाँ पे चाय पी थी कि नाश्ता किया नहीं था।
मेरे को आदत नहीं है, शालू को आदत है नाश्ता करने की, मेरे चक्कर में उसने भी नहीं किया था। एयरपोर्ट पहुंच के सारी सिक्योरिटीज़ सब कुछ कर कर आके चेकिंग वेकिंग हम लोग अंदर पहुंच गए थे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ खाया क्योंकि भूख लगने लगी थी। हम शाम को पहुँचे थे 4-5 बजे करीबन, फिर वो बेटाइम हो जाता। इसने सैंडविच लिया, मैंने बटाटा वड़ा क्या बोलते हैं इसको, जो बॉम्बे में भी मिलता है, वो मैंने खाया। बंद या बटाटा वड़ा कुछ भी कह लो, और मैंने ली कोल्ड ड्रिंक। ये करके फिर हम लोग अपना फ़्लाइट की तरफ जाने लगे क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। और ये ऐसे भाग रही है जैसे फ़्लाइट इसको छोड़ के चली जाएगी, इसको लेके नहीं जाएगी। हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ़्लाइट में। जो भी है, जैसलमेर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें उस टाइम इतना सीज़न नहीं था गर्मी का, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये व्लॉग बहुत लेट हो गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और वीडियो भी नहीं डाल पाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए बाय।